अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट जी, काजी फायद ईसा साहब कह रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, हर सूरत एक्सटेंशन चाहिए। मुल्क में अनारकी फैलती है, फैले, मुल्क में जितना मर्जी क्योस होता है होता रहे, काजी साहब अपनी एक्सटेंशन लेकर रहेंगे। एक बहुत बड़ी गेम डाली गई, एक बहुत बड़ा डाका डालने की कोशिश की गई, एक बहुत बड़ी कार्रवाई डालने की कोशिश की गई, जिसके बाद काजी फायद ने अपने पैर पर खुद ही आपका एक और बड़ा कुल्हाड़ा मार लिया। कुल्हाड़ी भी इसको नहीं कहा जाएगा, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट खबर, अब से कुछ देर पहले की खबर यह है कि डीजीआईएसआई, साबिक डीजीआईएसआई, आपके साबिक कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद साहब, जिनके हवाले से एक बड़ी मुहिम चलाई गई, जिनके हवाले से बड़ी बातें की गई कि शायद इमरान खान डीजीआईएसआई, जो साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद, इनको रख के अपने साथ, और अता बंदयाल साहब को मजीद टेन्योर दे के लंबा करके एक और जो है एक हुकूमत बनाना चाहते हैं जो 10 साल चलेगी। इस किस्म की बातें की गई। फिर हमने खुद सुना कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठकर ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों ने एडमिट किया, तस्लीम किया कि किस तरीके से फैज हमीद साहब के जरिए पैगाम रसानी होती रही और नून लीग को कहा जाता रहा कि आप आए और फेडरल और पंजाब की हुकूमतें संभालें। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया है, और फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से जो खबर है वो डीजीआईएसपीआर साहब कह रहे हैं जी कि कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, मुतअद्दिद बार वाकयात सामने आए कि इनकी जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है। इस वक्त आप पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाकर देखें, हर जानिब एक ही खबर है, और खबर है साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से। और इसके साथ साथ ये वही फैज हमीद साहब हैं जिनके हवाले से बयानिए बड़े जोरों शोर से बनाए जाते रहे। आप भी जानते हैं, आप सब जानते हैं किस तरीके से इनका नाम मुंसलिक किया जाता रहा इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, कि जैसे इमरान खान इनको लाना चाहते थे, इमरान खान ने इनके जरिए बहुत ज्यादा काम करवाने थे। हामिद मीर का तज्जिया कुछ मुख्तलिफ है। हामिद मीर साहब, डीजीआईएसपीआर साहब तो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी हुई और कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया गया है, कुछ करप्शन के केसेस हैं। लेकिन हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि फैज हमीद साहब पर कुछ इल्जामात 9 मई के हवाले से हैं। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि 9 मई के मास्टरमाइंड समझा जा रहा है फैज हमीद साहब को, और कहा जा रहा है कि फैज हमीद साहब ने शायद जो है वो पीटीआई के लोगों की सरपरस्ती की, जबकि 9 मई दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमने किया ही नहीं है। सीसीटीवी फुटेजेस निकाले, जुडिशल कमीशन बैठाएं इसके ऊपर। बहरहाल लड़ाई मजीद बढ़ रही है, लड़ाई मजीद कॉम्प्लिकेट कर रही है। और अब फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी, फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद हामिद मीर का तज्जिया एक जानिब, इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फैज हमीद साहब के ऊपर ये केसेस भी हैं कि वो अपने जब वो डीजीआईएसआई थे उस दौर के अंदर वो कुछ सहाफियों को और कुछ सियासतदानों को कत्ल करवाना चाहते थे। इस हवाले से उन्होंने बड़ी कोशिशें भी की, तो अब ये भी उनके ऊपर केस है। अब एक जानिब ये सब हो रहा है, दूसरी जानिब कुछ सहाफ़ी जो हैं, जो लाउंच कर दिए गए हैं, वो ये बयानिया बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लड़ाई बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि फैज़ हमीद को अपने इदारे ने तहवील में ले लिया है। ये पैगाम दिया जा रहा है कि अब सबसे बड़े जो मुजरिम है, उसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगा। यानी इमरान खान की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से सहाफ़ी हैं? ये नसरुल्लाह मलिक जैसे सहाफ़ी हैं, ये शाहज़ेब खानज़ादा जैसे सहाफ़ी हैं, ये मुनीर फ़ारूक जैसे सहाफ़ी हैं, जो अब ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी अब बहुत जल्द इमरान खान मिलिट्री ट्रायल उसका मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाला है, क्योंकि फैज़ हमीद पकड़ा गया है, इदारे ने अपना अफसर नहीं छोड़ा, तब इमरान खान को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बहरहाल इसी सब के बीचों बीच इमरान खान ने भी बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है। अडयाला जेल से बड़ी अहम गुफ्तगू सामने आई है, और खान साहब ने आज बाकायदा तौर पे नाम लेकर दोबारा आर्मी चीफ को भी पैगाम दिया है। हमारे आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने पैगाम दिया कि आर्मी चीफ को सोचना चाहिए कि कौम क्या फैसला कर रही है, कौम किधर खड़ी है और फौज कहाँ खड़ी है। फौज और हुकूमत में ऐसा फासला कभी नहीं देखा। फौज सारे पाकिस्तान की है, एक आर्मी चीफ या सियासी पार्टी की नहीं। इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू, हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ अपने लगाए हुए थे। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर काजी फायद ईसा को आईनी तरमीम के जरिए एक्सटेंशन दी गई तो इमरान खान ने उस हवाले से पैगाम दिया। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा है कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे, आर्मी चीफ ने इनकी सपोर्ट की थी। 8 फरवरी को इनका सारा प्लान नाकाम हो गया। बांग्लादेश में तलबा ने खौफ का बुत तोड़ डाला। बांग्लादेश में जब लोग बाहर निकले तो फौज ने अपनी आवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। खान साहब ये भी कह रहे हैं कि ये जो मर्जी कर लें, पाकिस्तानी फौज आवाम पर गोली नहीं चलाएगी। मैं कॉल देने लगा हूं, लावा पका हुआ है, लोग तैयार हैं, मैं इनको खबरदार कर रहा हूं, खौफ का बुत टूट चुका है, अब लोग जेलों में जाने और जान देने को तैयार हैं। एक जानिब साबिक डीजीआईएसआई गिरफ्तारी, एक जानिब इमरान खान की अडयाला जेल से पैगाम, एक जानिब दोनों तरफ के सहाफियों की अपने अपने तज्जिए, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को शायद मिलिट्री ट्रायल करने के हवाले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाने लगा है। और एक जानिब काजी फायज ईसा की जानिब से बड़ी कार्रवाई,
बड़ी सीक्रेट गेम डाली गई है। काजी फायदी साहब 13 जनवरी के बल्ले वाले फैसले को अब तक ओन किए बैठे, उस फैसले के ऊपर जितनी तनकीद होती है उसको नहीं मानते और कहते हैं बिल्कुल सही फैसला था। फिर वो फैसला उन्होंने सारे का सारा उठा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको अपने सर लेने से इनकार किया। वो कीचड़ उतार के उन्होंने साइड पे किया और कहा कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की, जो फैसला किया था एन उसी मुताबिक हमने फैसला किया। यही सब चल रहा था तो काजी फायदीसा ने इस बीचों बीच क्या किया, जब काजी फायदीसा ने देखा कि ना 8 जजेस कंट्रोल में है, ना वो तमाम तर फैसला भी अब आ चुका है, अब इस तरीके से तो नून लीग को अक्सरियत नहीं मिलेगी और मेरे सारे गेम प्लान के ऊपर पानी फिर जाएगा, मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। तो काजी फायदीसा साहब ने 8 फरवरी पर दोबारा डाका डालने की कोशिश की, पूरे के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को एक बार दोबारा मैनिपुलेट करने की, चोरी करने की कोशिश की। वो 8 फरवरी जब अवाम वोट डाल-डाल कर थक गए, गिनने वाले गिन-गिन कर थक गए, उस 8 फरवरी के हवाले से कादी साहब आज दोबारा एक नई कार्रवाई करने जा रहे हैं। कादी साहब, कादी फायदीसा जिनका ताल्लुक कोयटा से है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ-साथ नईम अख्तर अफ़गान साहब, 2 सहाफ़ी 2 जज साहिबान, नईम अख्तर अफ़गान का ताल्लुक भी कोयटा से है। उस चक्कर में भी ये हमारे जुडिशरी में है कि जब जजेस एक ही सूबे से बिलोंग करते हैं तो वो एक दूसरे को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। बहरहाल नईम अख्तर अफ़गान साहब वही जज साहब है जी जिन्होंने बाकायदा तौर पे इदारों को अदालत का फैसला ना मानने के हवाले से उकसाया था और काइंड ऑफ आप कह लें बगावत इन्होंने की थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा रिकाउंटिंग का हुक्म दिया। ये रिकाउंटिंग का हुक्म क्यों दिया गया इन 2 जजेस की जानिब से? इसलिए दिया गया है कि वो जो 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई थी, रिकाउंटिंग के चक्कर में वो वापस मुस्लिम लीग नवाज के पास चली जाएंगी और इस तरीके से जो एक लग रहा था कि एक जो बैलेंस है या जो एक नंबर गेम है कौमी असम्बली के अंदर वो पीटीआई का ज्यादा हो जाएगा, उसको वापस कम करने की कोशिश की जा रही है, उसी पर खेल डालने की कोशिश की गई, उसी पर एक खिचड़ी पकाने की कोशिश पार्लियामान के अंदर की गई। बहरहाल अब जो बड़ा गद्दारी वाला काम करने जा रहे हैं कि दोबारा इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर डाका डालने जा रहे हैं और रिकाउंटिंग का हुक्म दिया है जिन 2 जजेस साहिबान ने, और रिकाउंटिंग का हुक्म इसलिए दिया है जबकि ये मामलात अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जा चुके थे और जब मामलात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के पास चले जाएं तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं जाता। फिर वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकाउंटिंग नहीं करनी थी, लेकिन जानबूझ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में बॉल ऐसे करके फेंकी गई और कहा गया जी कि अब आपने रिकाउंटिंग करनी है। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने ये नीचे वाली गिनती को दुरुस्त करार दिया है। 9 फरवरी को मुस्तरद वोट 7,803, दोबारा गिनती में मुस्तरद वोट 20,816, मुस्तरद वोट बढ़े 13,000 यानी पीटीआई के कम हुए 14,254, नून लीग के वोट इतने ही रहे और सीट नून लीग जीत गई। ये मैं आपको किसकी वोट डिटेल्स बता रही हूँ, ये राना फराज नून साहब है जी और इनके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि इनके 14,254 वोट कम हो गए। 9 फरवरी को मुस्तरद वोटों की तादाद 7,800 थी, जब दोबारा रिकाउंटिंग हुई तो मुस्तरद वोटों की तादाद कुछ और हो गई। यही गेम डालने की कोशिश की जा रही है बाकी सीटों के अंदर भी दोबारा रिकाउंटिंग का हुक्म दिया गया। जब रिकाउंटिंग का हुक्म दिया जाएगा तो इलेक्शन कमीशन अपना, रिकाउंटिंग करने वाले अपने, प्रिजाइडिंग अफसरान अपने, पूरे का पूरा अमला अपना, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी, उसके बाद दोबारा अच्छे खासे वोट जीते हुए लोगों के मुस्तरद कर दिए जाएंगे, सीटें पीटीआई से छीन के नून लीग को दी जाएंगी, इस तरीके से अपनी अक्सरियत कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर बढ़ाई जाएगी और यूं काजी फायदीसा साहब अपनी एक्सटेंशन लेंगे। वो कह रहे हैं मुल्क में जो मर्जी होता है हो, मुल्क में आग लगती है लगे, मुझे एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, मैं बड़ा एक्सपोज हुआ हूं, अब ऐसा नहीं हो सकता कि एंड पर जाके मैं एक्सटेंशन ला लूं। 3-4 दिन पहले नया नया इनकलाब चढ़ा था, कह रहे थे जी कि इस मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों ने कब्जा किया हुआ है और वो समझ आ रही थी कि वो इनकलाब क्यों है, क्योंकि काजी साहब के आखिरी दिन करीब है, जा रहे हैं, जाने से पहले वो शायद अपना नाम शहीदों में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मुल्क और कौम सब जानते हैं कि इलेक्शन चोरी के पीछे, इलेक्टोरल प्रोसेस को इस बार मैनेज करने के पीछे, मैनेज भी नहीं बड़ा डाका डालना और फिर दोबारा डाका डालने के पीछे कौन सी अवामिल और कौन सी ताकतें मौजूद हैं, एक एक को अवाम जानते हैं। ये सब कुछ एक साथ हो रहा है और मैंने एक साथ आपको बताया है डीजीआईएसआई, साबिक डीजीआईएसआई गिरफ्तारी, कादी साहब का एक और गेम प्लान, कादी साहब का एक और बड़ा आप कह लें एक हाथ डालने की जो कोशिश की उन्होंने अवाम के साथ, और तीसरी जानिब इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। मजीद अपडेट्स दूंगी, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।